इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भीत खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको मोहम्मद शबीर का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन पॉइंट। आज की कहानी का उन्वान है मदारी की अक्लमंदी। पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क का बादशाह बहुत जालिम था। वो गरीबों का माल हड़प कर जाता था। मामूल के मुताबिक बादशाह का दरबार सजा हुआ था। अचानक एक मदारी अपना बंदर लिए दरबार में दौड़ता हुआ दाखिल हुआ और चीखने चिल्लाने लगा। दरवाजे पर खड़े दरबानों ने उसे रोकना चाहा, मगर वो सीधा अंदर चला आया। उसे ज़बरदस्ती अंदर आते देखकर बादशाह ने दरबानों को उसे अंदर लाने का कहा। बादशाह ने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो कहने लगा, मैं आपके भाई का मालिक हूँ। क्या मतलब? बादशाह ने माथे पर बाल चढ़ाते गुस्से से कहा। मदारी पूरे एतमाद के साथ बोला, मैं इस बंदर का मालिक हूँ और ये बंदर आपका भाई, और आपकी बादशाहत और धन दौलत में आपका बराबर का हिस्सेदार है। इसका कहना था कि पूरे दरबार में हिलचल मच गई। बादशाह एकदम तैश में आकर एकदम खड़ा हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? ये बंदर और मेरा भाई? मदारी कहने लगा, जी हाँ, और बंदर के मालिक की हैसियत से मैं आपको काजी की अदालत में लेकर जाऊंगा। आप मेरे बंदर का हिस्सा हड़पना चाहते हैं, इसलिए इसे भाई मानने से इनकारी हैं। पूरे दरबार में चाय मगोइयाँ होने लगी। सब बादशाह को शक की नज़र से देखने लगे। बादशाह गरजदार आवाज़ में बोला, ये कौन गुस्ताख है? इसे दरबार से बाहर निकाला जाए। मदारी ने बड़ी होशियारी से काम लिया और लोगों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, देखो लोगों, ये है तुम्हारा बादशाह, जिसके इंसाफ के तुम लोग गुण गाते हो। ये मेरे बंदर का हिस्सा हजम करने के लिए ऐसा ववेला मचा रहा है। यह सुनना था कि एक दरबारी उठा और कहने लगा, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ, अगर आप सच्चे हैं तो आपको डर किस बात का? आप काजी के सामने अपना मुकदमा रखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही मदारी से मुखातिब होकर बोला, तुम बादशाह के भाई हो तो इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये सबूत तो मैं काजी की अदालत में ही दूंगा। मदारी ने जवाब दिया। पूरा दरबार उस शख्स की हाँ में हाँ मिलाने लगा। बादशाह पर दबाव बढ़ गया और उसकी बात उसे माननी पड़ी। अदालत लगती है। मदारी अपनी राम कहानी सुनाना शुरू कर देता है। जनाबे वाला, मैं एक किसान था। अपनी थोड़ी सी ज़मीन पर काश्त किया करता था। एक दिन हल चलाते हुए मुझे अपनी ज़मीन से एक थैली मिली। जब मैंने उसे खोला तो उसमें यकदम तेज़ रोशनी निकली। इसमें बहुत चमकदार हीरे थे, जिनकी रोशनी दूर दूर तक फैलती थी। मैं फ़ौरन वो हीरे घर ले आया, उन्हें अपने घर में छुपा दिया, मगर उसकी रोशनी कुछ ऐसी थी कि हर नई सुबह उसकी रोशनी दुगनी हो जाती। मैं चाहता था कि इस हीरों का किसी को पता न चले, मगर उसकी रोशनी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई। बिलाखिर मेरे घर से निकलने वाली तेज़ रोशनी की खबर पूरे गांव में फैल गई और बात बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने मुझे दरबार में बुलाया। मुझसे वो हीरे देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। जब मैंने वो हीरे बादशाह को दिखाए तो बादशाह ने हीरे वो अपने कब्ज़े में ले लिए। मैं कई बार बादशाह के दरबार में वो हीरे लेने गया, मगर हमेशा ये कहकर निकाल दिया जाता कि उन हीरों पर बादशाह और बादशाह के ख़ानदान का हक है। तो अब तुम क्या चाहते हो? काजी ने मदारी से पूछा। मेरे बंदर को उसका हिस्सा दिया जाए या फिर मेरे हीरे वापस किए जाएं। मदारी ने जवाब दिया। अब सब जान चुके थे कि बंदर का दर हकीकत बादशाह से कोई ताल्लुक़ नहीं। इंसाफ की तलाश में मदारी ने ये चाल चली थी। लिहाजा तमाम बातें सुनने के बाद काजी ने बंदर के हक़ में फ़ैसला दे दिया कि ये या तो बादशाह मदारी के हीरे लौटा दे या फिर उसके बराबर रकम अदा करे। अब बादशाह को चारों न चार मदारी की ढेर सारी रकम अदा करना पड़ी। मदारी रकम वसूल करके अपने बंदर से मैच चलता बना। पूरा दरबार मदारी की अक्लमंदी पर अश अश करने लगा। अगली कहानी तक मुझे दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।